हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉर्मल आईएएस पेशर्स। दोस्तों, 2023-24 का जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, उनमें जो आंकड़े दिए गए हैं बिहार के संदर्भ में, वो चाहे जिस क्षेत्र के भी हो, उनसे संबंधित ये सीरीज हमने शुरू किया है। और आज के एपिसोड में हमने ये देखना है कि बिहार और संपूर्ण भारत के स्तर पर दोस्तों अर्थव्यवस्था की जो तीन क्षेत्र होते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीन सेक्टरों के अंतर्गत बिहार के आर्थिक विकास में, यानी उनके जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्यवर्धन में इनका योगदान कितना है। और इन तीन क्षेत्रों का, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों के अंतर्गत वो कौन कौन से दो क्षेत्र हैं या भाग हैं जिनका सर्वाधिक योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में दिख रही है, जो आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोजगार के क्षेत्र में वो प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का क्या योगदान है और तृतीय क्षेत्र का क्या योगदान है, तीनों ही सेक्शन का आज हम लोग आंकड़ों में देखेंगे कि बिहार में क्या स्थिति है और राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे फैक्ट्स आएंगे और इन फैक्ट्स को आप राइट डाउन करें, अपने नोटबुक पर अवश्य लिखें। राइट, अगर जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तब तक आप इन तथ्यों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नोबल आई स्पीशीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं बिहार और संपूर्ण भारत में सकल मूल्यवर्धन अर्थात जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड और रोजगार एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर का क्या योगदान है। क्रम से तीनों को देखते हैं। दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो चीजें आती है उसे दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य खेत, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, जबकि दूसरे में खनन और उत्खनन, माइनिंग और क्वेरिंग को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं इन दो क्षेत्रों का, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये जो दो चीजें हैं, इनका बिहार की अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन में और रोजगार के क्षेत्र में क्या योगदान है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में उन्हीं आंकड़ों का प्रयोग किया गया है जो 2021-22 के हैं। तो हमें भी इन्हीं आंकड़ों को मानकर ये चलना है कि वर्तमान में यही स्थिति है। तो दोस्तों, 2021-22 के जो आंकड़े दिए गए इसके अनुसार सकल मूल्यवर्धन जीवीए में बिहार में प्राथमिक क्षेत्र का कुल योगदान 20.67% अर्थात लगभग 21% थी। तो इसका तात्पर्य यह कि वर्तमान में अर्थात 2023-24 के जो आंकड़े हैं इसके अनुसार भी बिहार में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बिहार के कुल सकल मूल्यवर्धन में 20.67% अर्थात 21% ही है। इसके अंतर्गत जो प्रथम क्षेत्र है, जिनमें कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य खेत, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशरिंग आते हैं, इनका योगदान 20.56% है, जबकि खनन और उत्खनन, माइनिंग और क्वेरिंग के क्षेत्र में इसका योगदान मात्र 0.11% है। आइए अब जानते हैं बिहार के साथ साथ संपूर्ण भारत के स्तर पर, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में क्या योगदान है। दोस्तों, यहाँ भी वर्तमान के लिए 2021-22 के आंकड़ों का ही प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ध्यान देंगे कि संपूर्ण भारत के स्तर पर 2021-22 के दौरान सकल मूल्यवर्धन जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड में प्राथमिक क्षेत्र का कुल योगदान 17.83% था। जी हाँ, 17.83% अर्थात लगभग 18% था। इनमें कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य खेत, जो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशरिंग का क्षेत्र है, उसका योगदान 15.58% थी, जबकि खनन एवं उत्खनन, माइनिंग और क्वेरिंग क्षेत्र का योगदान 2.25% था और यही वर्तमान स्थिति है। आइए अब जानते हैं एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र का बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान है। दोस्तों, बस ध्यान ये रखना है कि जो आंकड़े दिए गए हैं ना आर्थिक सर्वेक्षण में, वो 2021-22 के हैं, लेकिन इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग हम वर्तमान में भी करने जा रहे हैं। तो बस यही ध्यान रखें कि 2021-22 के दौरान रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में बिहार में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, तो वो है 47.77%।
47.77%। इनमें कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य खेत में यानी एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशरी के क्षेत्र में 47.64% लोगों को रोजगार मिले हुए थे, जबकि खनन और उत्खनन, माइनिंग और क्वेरिंग के क्षेत्र में 0.13 केवल 0.13% लोगों को रोजगार मिले हुए थे। तो कुल कितना योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में बिहार के अंतर्गत, तो वो 47.77 यानी लगभग 48%। राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो दोस्तों 2021-22 के जो आंकड़े हैं इसके अनुसार 45.79% लगभग 46% लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिले हुए थे। यानी प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का रोजगार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कुल योगदान कितना था, तो वो लगभग 46% था। इनमें कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य खेत, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशरिंग के क्षेत्र में योगदान 45.46% यानी 45.46% लोगों को रोजगार इस क्षेत्र में मिले हुए थे, जबकि खनन और उत्खनन क्षेत्र में, माइनिंग और क्वारिंग के क्षेत्र में कुल 0.33% लोगों को ही रोजगार मिले हुए थे। आइए अब जानते हैं द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर का बिहार और भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल मूल्यवर्धन जीवीए और रोजगार एम्प्लॉयमेंट में क्या हिस्सेदारी है। दोस्तों यहां पर ध्यान दें कि द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें पहला है निर्माण क्षेत्र जो कंस्ट्रक्शन है, दूसरा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और तीसरा है विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य जो जनोपयोगी सेवाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, जो अदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, वे सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत यानी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े दिए गए हैं इसके अनुसार 2021-22 में द्वितीय क्षेत्र का, जी हां सेकेंडरी सेक्टर का, बिहार के सकल मूल्यवर्धन में कुल योगदान 20.72% थी, अर्थात लगभग 21% योगदान था सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र का बिहार की अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन में। दोस्तों अब यहाँ यही तथ्य हमें स्वीकार करना है कि 2023-24 के दौरान भी बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सकल मूल्यवर्धन जीवीए में द्वितीय क्षेत्र का कुल योगदान 20.72% अर्थात 21% है। तो अब इस सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो दोस्तों यहां पर सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तात्पर्य वो है कि जहां किसी वस्तु का निर्माण होता है तो ऐसे केंद्रों को विनिर्माण क्षेत्र हम लोग कहते हैं। तो यहां पर यानी इनकी हिस्सेदारी जीवीए सकल मूल्यवर्धन में है 9.46% जो सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर निर्माण क्षेत्र आते हैं, इसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसकी हिस्सेदारी है 9.26%। और तीसरे स्थान पर है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, गैस, जलापूर्ति जो वाटर सप्लाई है और अन्य जो भी जनोपयोगी सेवाएं हैं उनका कुल योगदान 2% है जीवीए में बिहार की अर्थव्यवस्था में। तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल मूल्यवर्धन में द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है, तो जो 2021-22 के आंकड़े दिए गए हैं इसके अनुसार इसका योगदान 29.19% है, 29.19%। अब राष्ट्रीय स्तर पर जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो क्षेत्र है ना, वो यहां भी विनिर्माण क्षेत्र ही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहां भी अग्रणी है और इनका योगदान है 18.72% भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड में। दोस्तों दूसरे स्थान पर यहां भी निर्माण क्षेत्र कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है जिसका कुल योगदान है 8.18%, जबकि तीसरे स्थान पर यहां भी विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं हैं जिनका कुल योगदान है 2.29%। तो ध्यान रहे यह राष्ट्रीय स्तर पर इनके योगदान की बात हो रही है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है रोजगार के क्षेत्र में बिहार में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर का। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में जो आंकड़े दिए गए हैं वो 2021-22 के हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसके अनुसार द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर का कुल योगदान रोजगार के क्षेत्र में बिहार में
25.94%, 25.94% थी, अर्थात लगभग 26%। देखिए, बिहार में रोजगार के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जो सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है ना, वो है निर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन। इसकी हिस्सेदारी है 18.64%, 18.64%। दूसरे स्थान पर बिहार में विनिर्माण क्षेत्र आते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इनका योगदान है 6.82%, 6.82%। जबकि तीसरे स्थान पर बिहार में विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं हैं, जिनका कुल योगदान 0.48%। ये आंकड़े हैं 2021-22 के। तो इन्हीं आंकड़ों को अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी याद रखेंगे। तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर 2021-22 के दौरान एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वो था 24.55%, 24.55%। याद रहे, ये राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत के स्तर पर ये आंकड़े हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट सबसे अधिक देने वाला जो क्षेत्र है ना, वो निर्माण क्षेत्र था, कंस्ट्रक्शन था, और इसकी हिस्सेदारी थी 12.43%। दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर भी विनिर्माण क्षेत्र ही हैं, और इनका योगदान है 11.57% एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। दोस्तों, तीसरे स्थान पर विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं, और इनका कुल योगदान है 10.55%। तो ये आंकड़े 2021-22 के हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन आंकड़ों को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी याद रखेंगे। आइए अब देखते हैं टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र का बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सकल मूल्यवर्धन, जीवीए और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट में क्या योगदान है। सर्वप्रथम ये जान लें कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें पहले भाग में व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह, ट्रेड, रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। नंबर 2 जो दूसरा भाग है उसमें परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन सर्विसेज। तीसरे भाग में वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाओं को शामिल किया गया है, अर्थात फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज इसके अंतर्गत हैं। चौथे भाग में लोक प्रशासन और अन्य सेवाओं को शामिल किया गया है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज है उसे चौथे भाग में रखा गया है। तो कुल 4 वर्गों में बांटा गया है सर्विस सेक्टर को, जो सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र को। आइए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों पर ध्यान दें। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में सकल मूल्यवर्धन में, अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडेड में, जीवीए में तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर का कुल योगदान था 58.6%, 58.60%। दोस्तों, बिहार में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सकल मूल्यवर्धन में सबसे अधिक योगदान देने वाला जो क्षेत्र है वो है लोक प्रशासन और अन्य सेवाओं का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज का। इस क्षेत्र का बिहार के सकल मूल्यवर्धन में, जीवीए में, कुल योगदान है 18.79%, 18.79%। बिहार में तृतीय क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह का है, ट्रेड, रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट का, जिसका सकल मूल्यवर्धन में कुल योगदान है 15%, जी हाँ 15%। वहीं तीसरे स्थान पर वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाएं हैं, जो फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। इनका सकल मूल्यवर्धन में कुल योगदान है 14.24%, 14.24%। यह तीसरे स्थान पर है। तृतीय क्षेत्र में चौथे स्थान पर है परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। इन सभी का कुल योगदान बिहार के सकल मूल्यवर्धन में है 10.57%, 10.57%। आइए अब देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय क्षेत्र का देश के सकल मूल्यवर्धन में क्या योगदान है। तो जो आंकड़े हैं 2021-22 के, उसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का कुल योगदान है 52.98%, 52.98%।
तो आइए अब जानते हैं कि टर्शियरी सेक्टर का वो कौन सा क्षेत्र है जिसका सर्वाधिक योगदान जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में है, वो राष्ट्रीय स्तर पर। दोस्तों यहां पर ध्यान दें कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक योगदान देने वाला जो क्षेत्र है टर्शियरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र का, वो है वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाएं, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज। इन सभी का कुल योगदान सकल मूल्यवर्धन में है 22.46%, 22.46%। ये राष्ट्रीय स्तर पर इसका योगदान है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसका सर्वाधिक योगदान जीवीए में है वो है व्यापार, मरम्मत, होटल, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण सेवा। ये सम्मिलित रूप से हैं। ये ट्रेड, रिपेयर, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, ये सभी को मिला दें तो इन सब का कुल योगदान भारत के सकल मूल्यवर्धन में है 17.8%, 17.8%। अब तीसरे स्थान पर जो क्षेत्र है वो है लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज। इनका भारत के सकल मूल्यवर्धन में कुल योगदान है 12.72%, 12.72%। आइए अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोजगार, जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में तृतीय के क्षेत्र का क्या योगदान है, वो बिहार में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोजगार एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं इसके अनुसार बिहार में 2021-22 के दौरान जो तृतीय क्षेत्र है उसका कुल योगदान था 26.29%, 26.29%। तृतीय क्षेत्र का कुल योगदान है बिहार में रोजगार के क्षेत्र में। तो इनमें रोजगार में सबसे अधिक योगदान देने वाला जो क्षेत्र है वो है व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह, जो ट्रेड, रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट है। और रोजगार में इस क्षेत्र का जो योगदान है वो 11.15%, 11.15%। वहीं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत दूसरे स्थान पर लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज है। इनका योगदान है 7.70% रोजगार देने के मामले में। और तीसरे स्थान पर आते हैं परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण सेवाएं, जबकि चौथे स्थान पर है वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाएं। दोस्तों इन दोनों क्षेत्रों का योगदान क्रमशः है 6.51 और 0.92% बिहार में रोजगार देने के मामले में। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर यानी संपूर्ण भारत के स्तर पर जो आंकड़े दिए गए हैं 2021-22 के, इसके अनुसार तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर का कुल योगदान रोजगार के मामले में था वो था 29.66%, 29.66% एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में। ये राष्ट्रीय स्तर पर के आंकड़े हैं। दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाला जो क्षेत्र है ना वो है व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह। और इस क्षेत्र का जो योगदान है रोजगार के मामले में वो 10.35%, 10.35% नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरे स्थान पर लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं हैं, जिनका योगदान रोजगार के क्षेत्र में है 10.03%, 10.03%। तो तीसरे स्थान पर परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण सेवाएं हैं और इस क्षेत्र का योगदान है रोजगार देने के मामले में 7.38%, 7.38%। ध्यान रहे ये राष्ट्रीय स्तर पर के आंकड़े हैं एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में। जबकि चौथे स्थान पर है वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर जो सेवाएं हैं वे, और इन सभी का योगदान है 1.9% यानी 1.9% रोजगार देने के मामले में नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर। आज के एपिसोड में आपने देखा कि तीन क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियर, इन तीन क्षेत्रों का बिहार के सकल मूल्यवर्धन में, जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में और राष्ट्रीय स्तर के जीबीए में, इसके अलावा रोजगार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर। पूरी वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा। मैं आप सबों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियोस नए आए उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। साथ साथ आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वालिटी प्रिपरेशन ही आपको सफलता दिलाएगी। कोई शॉर्टकट ना अपनाए, ध्यानपूर्वक चीजों को पढ़े, वो पीटी हो या मेंस, दोनों जगह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय।